नमस्कार। समय दर्शन के सभी आदरणीय दर्शकों को, श्रोताओं को प्रणाम। महत्वपूर्ण बात हम ये देखते हैं कि हर्षोल्लास से गणपति पक्ष मनाने के बाद सबको बड़ी आतुरता से नवरात्रि का इंतजार रहता है। बाद में दीपावली का शानदार दियों का पर्व, दीपोत्सव जिसे हम कहते हैं, उसका आगमन होता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि गणेश पक्ष और नवरात्रि के बीच में जो 16 दिन का गैप है वो हमारे पितरों को समर्पित है और इसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करते हैं और कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितर धरती के नजदीक आते हैं और हमें आशीर्वाद देने उपस्थित होते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने पितरों को, जो शास्त्र द्वारा विधान बनाया गया है तर्पण करने का, वो अवश्य करें, जिसमें जल और कुशा और काले तिल, जौ का प्रयोग होता है। और जल तर्पण हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है और जल को अंगूठे के द्वारा छोड़ा जाता है। तो कहते हैं कि वो पितरों को अर्पित होता है। तो ऐसे विधान बने हुए हैं और पितरों का आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। सामान्य तौर पर पितर पक्ष में हम कोई नई वस्तु नहीं खरीदते हैं, लेकिन चावल, काले तिल, जौ, कुशा ये खरीदा जा सकता है, क्योंकि इन सामग्री के द्वारा हम पितरों को तर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी ईश्वर की और देवताओं की। और भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता में ये 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा था कि आप जिनकी जिस भाव से पूजा करेंगे वो आपको उसी भाव से आशीर्वाद देंगे, आपको प्राप्त होंगे। चाहे आपके पितर हो, चाहे आपके देवता हो, इष्ट हो, चाहे आपके ईश्वर हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि मातृदेव भव, पितृदेव भव। तो इसलिए इन बातों को भी ध्यान में रख के पितरों को तर्पण देना, उनको याद करना, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में यदि हम लोग बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग बहुत परेशान है, लाचार है, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, वृद्धाश्रम में जाके भोज कराते हैं, तो इन एक्टिविटीज के द्वारा भी हम लोग अपने पितरों को बिल्कुल संतुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वृद्ध जन हैं, जो वृद्धाश्रम में हैं, इनकी जब हम सेवा कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पितर प्रसन्न होंगे। तो ये भी एक तरीका है। और कहा जाता है कि भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसमें 72 श्लोक हैं, और भगवत गीता का 7वां अध्याय जिसमें 30 श्लोक हैं, इसका पाठन करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। वो हमारे लिए भी अच्छा होता है और हमारे पितरों को भी अच्छा होता है, उन्हें भी सद्गति प्राप्त होती है। और कौवे को रोटी खिलाना, या जो चावल से काले तिल मिला के जो पिंड बनाया जाता है, वो पिंड को कौवे को छुआना, ये एक आवश्यक विधान है। तो ये शास्त्र द्वारा विदित विधान का पालन करके हम अपने पितरों को सद्गति दे सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम दिवस जो सर्व पितर अमावस्या रहती है, उस दिन हम सारे पितरों को याद करते हैं और उनके मनपसंद का खाना बनाते हैं और उसे भोग लगाते हैं। गाय को हम खिलाते हैं और ब्राह्मण को या पंडित को हम जो अनाज और जल और बाकी चीजें दान में देते हैं, वस्त्र, शायद छाता, जो
जिसका सामर्थ्य है। तो इस तरह से इस पूरे पितरपक्ष के 16 दिन में ये जो विधि विधान होते हैं ये हम करते हैं। और नवमी तिथि जो होती है उसे अविधवा नवमी कहते हैं। यानी नवमी तिथि के दिन उन सुहागिनों के लिए पूजन तर्पण किया जाता है जो सुहागिन इस दुनिया से चली गई, जो सुहागिन रह के इस दुनिया से चली गई, उनकी पूजन अविधवा नवमी के दिन किया जाता है। तो इस तरह से यह पूरे पितृपक्ष का विधान है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और जरूर हमें इष्ट देव, ईश्वर और देवताओं के अलावा अपने पितरों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। और हम तरक्की करते हैं अपने जीवन में तो हमारे पितर जहां कहीं भी मौजूद है हमें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, हमारे माता पिता ने हमारे लिए इतने कष्ट उठाए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जीवन में कुछ अच्छा करें और उन्हें प्रसन्नता दें। तो ये पितृपक्ष का महत्व है। और ये बात हमेशा याद रखना है, मातृदेव भव पितृदेव भव। नमस्कार, धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।